अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक हो, खैरियत से होंगे। बच्चों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया जो कि क्लास 9 की बुक का चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिसमें हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे और समझेंगे। फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। तो वेलकम है आपके अपने चैनल तारीख स्टडी कॉर्नर पर। बच्चों, आ गए हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.4 की कुछ एग्जांपल्स की तरफ। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इन एग्जांपल्स को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो एक बात नोट करना है आप लोगों ने, और एक बात समझनी वो ये कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर क्या होता है कि जब दो बेसिस आपस में सेम हो, यानी कि 1/3 और 1/3 दोनों क्या है, बेसिस हैं। लेकिन अगर जो इनके पास पावर जो है वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई जब होती हैं, जब दो बेसिस आपस में सेम मल्टीप्लाई होती है तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, पावर को ऐड कर लेते हैं। और अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 1/3 होता और इसका उल्टा होता 3/1 होता, तो याद रखना है कि पावर को ऐड नहीं करते उस कंडीशन में हम। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, इसको हम देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिएगा और फिर उसके बाद देखिए 1/3 आपने लिखा, पावर देखिए कितनी है 4 मल्टीप्लाई 1/3, यहाँ पर देखिए 5 आ जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए अभी मैंने क्या चीज़ मैंने बताई, जब दो बेसिस सेम होती हैं यानी कि 1/3 और 1/3 और बीच में क्या हो, सेंटर में मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 1/3 आपने लिखा, 4 और 5 यानी कि 4 + 5। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए 4 + 5, क्योंकि बेस को आपने वन टाइम लिख दिया और पावर को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/3 आपने लिखा, 4 + 5 कितना बनेगा बच्चों, 9। ये देखिए कितनी जल्दी इजीली आपके पास ये वाली एग्जांपल सॉल्व हो गई है। तो आइए चलते हैं अपनी सेकंड एग्जांपल की तरफ और देखते हैं कि उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए जिस तरह से आपको 1/3 का कॉन्सेप्ट दिया है और इसी तरह से देखिए यहाँ पर देखिए 3/4 और 3/4 है। तो बच्चों, सबसे पहले तो अब आप क्या कर देंगे, सॉल्यूशन आपने लिखा और उसके बाद लिखेंगे आप 3/4, यानी कि सेम एज इट इज क्वेश्चन कॉपी कर दीजिए। 3/4 आपने लिखा, ऊपर पावर कितनी आ गई, स्क्वायर। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए इसमें बेसिस क्या है, यकीनन बच्चों आप लोग पहचान गए होंगे, बेस होगी वो 3/4 होगी और इसकी बेस भी कितनी है, 3/4। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए बेसिस चूँकि दोनों की सेम है, तो अब आप क्या कर लेंगे, वन टाइम लिख दीजिए, 3/4 लिख दीजिए और पावर केस क्या हो जाती है, इस कंडीशन में ऐड हो जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, 5 + 2। 5 + 2 लिखने के बाद अब देखिए 3/4 आपने लिखा, बेस आ गई। अब आपके पास 5 + 2 कितना बना बच्चों, यहाँ पर देखिए 7 आ जाएगा और इस तरह से ये आ गया आपके पास इसका आंसर। आई होप दैट कि बच्चों ये वाली एग्जांपल्स आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स की तरफ, देखते हैं कि उनको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये बच्चों, आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 और 7 की तरफ। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5 पार्ट है वो, उसके लिए सबसे पहले तो आपने सॉल्यूशन के बाद अगेन क्वेश्चन कॉपी करेंगे। तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय -4 का होल स्क्वायर का होल क्यूब आपने लिख दिया। अब बच्चों, यहाँ ये 3 के ऊपर देखिए 3 पावर जो आ रही है वो यकीनन वो इसके ऊपर भी होगी और बच्चों ये पावर इसके साथ भी होगी। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले तो आप देखिए ब्रैकेट लिखा आपने, पावर देखिए कितनी अप्लाई कर दी है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई लिखा और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो अब आप ये काम करेंगे, -4 लिखा, इसका होल स्क्वायर लिखा और यहाँ पर देखिए अब आप क्या लिख देंगे, 3। यानी इसका मतलब ये हो गया कि पावर के 3 जो थी, 3 के ऊपर होल क्यूब आ गया, -4 का होल स्क्वायर का होल क्यूब बना है कितना, वो ब्रैकेट के बाहर आपके पास 3 आ गया। तो बच्चों, सबसे पहले तो अब आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए 3 के ऊपर देखिए पावर कितनी लगा दी, 3 लगा दी, मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई लिख दिया। अब आप देखिए बच्चों, -4 जब 2 से जब मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हम 2 से इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पावर से पहले हम क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों याद रहे कि -4 आपने लिखा सेम और 2 3 6। अब एक और बात है नोट करनी है बच्चों, कि जब कभी भी पावर आपके पास इवन आती है,
जब कभी भी पावर आपके पास इवन आती है, अगर अंदर माइनस लगाओ तो माइनस का साइन कैंसिल हो जाता है। तो यानी इसका जो फाइनली आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 3 की पावर होल क्यूब मल्टीप्लाई और यहाँ पर जो आ जाएगा 4 की पावर 6 आ जाएगा। तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब कभी भी पावर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये इवन नंबर जब कभी भी पावर आपके पास आएगा और अपना ब्रैकेट में माइनस लगाओ तो माइनस कैंसिल हो जाता है। तो बच्चों ये देखिए कितनी आराम से ये वाला क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया। तो आइए आज चलते हैं पार्ट 7 की तरफ और देखते हैं उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो देखिए ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान। तो बच्चों सबसे पहले तो अब आप क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन लिखेंगे और फिर सेम एज इट इज क्वेश्चन लिख दीजिए। माइनस सी अपॉन डी ब्रैकेट होल स्क्वायर माइनस सी अपॉन डी ब्रैकेट क्यूब ब्रैकेट सी अपॉन डी 5। अब देखिए बच्चों, जिस तरह से हमने एक बात देखी थी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में, जब बेसिस जब सेम होती है तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो देखिए बेसिस देखिए क्या आ रही है, माइनस सी अपॉन डी माइनस सी अपॉन डी माइनस सी अपॉन डी। तो इसको आप कितनी बार लिख लेंगे, 1 टाइम। माइनस सी अपॉन डी आपने लिखा 1 टाइम। देखिए इसके बाद पावर कितनी है, 2 3 5। इन तीनों को आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के। 2 3 प्लस 5। अब 2 3 5 कितना हुआ बच्चों, यहाँ पे देखिए इन सबको अगर मैं प्लस करूँ तो इसकी पावर देखिए कितनी बन जाएगी, 10। यानी सी अपॉन डी की होल पावर देखिए कितनी बनी है, 10 बनी है। अब एक और बात देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए आपके पास 10 आ गया तो दैट मीन के माइनस अंदर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा है प्रीवियस वाले, उसमें ये बात बताइए कि अगर पावर आपके पास इवन होगी तो अंदर अगर माइनस है तो वो माइनस कैंसिल हो जाता है। तो दैट मीन के फाइनली आपके पास आंसर क्या बनने वाला है, सी अपॉन डी की पावर 10। तो आई होप दैट ये बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि उन पार्ट को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 10 और 11 की तरफ। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इन क्वेश्चन को भी हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि 10 जो आपके पास जो क्वेश्चन है वो 10 x की पावर 4 y की पावर 6 x स्क्वायर z स्क्वायर y क्यूब दिया हुआ है। तो आपने सबसे पहले तो आपने सॉल्यूशन लिख देना है। सॉल्यूशन के बाद अगेन क्वेश्चन कॉपी कर दीजिए, 10 x4 y 6 x स्क्वायर z स्क्वायर y क्यूब। तो बच्चों सबसे पहले तो देखिए 10 आपके पास दैट मीन के ये आपके पास एक्सपोनेंट है, ये जो आपके पास जो नंबर जो है वो आप लिख देंगे डायरेक्ट से, ठीक है। अब देखिए x के देखिए x ये है और दूसरा x ये, यानी कि 2 x हो गए। एक के ऊपर पावर जो है वो 4 है और दूसरे के ऊपर पावर स्क्वायर है। तो अब बेसिस जब सेम जब होती है तो पावर को ऐड कर लेते हैं, यानी कि 4 प्लस बाय 2, राइट हो गया बच्चों। अब यहाँ पर देखिए y की पावर 6 है, देन y की पावर क्यूब है, तो आप इसको भी 1 टाइम लिख लीजिए। y लिखा आपने 1 टाइम, 6 प्लस 3 बन जाएगा। अब देखिए z क्यूब है, सिंगल है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे z आपने सिंपल लिख देना है, z स्क्वायर। तो अब आप क्या कर लेंगे, इन सबको क्या कर लीजिए, यानी 10 का 10 लिखा आपने, x के ऊपर देखिए पावर देखिए 4 प्लस 2 कितना बनेगा, 6 बन जाएगा। y देखिए कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा और z सिंपल स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए कितने इजीली ये वाला का आंसर भी आपका आ चुका है। तो आइए चलते हैं पार्ट 11 की तरफ और देखते हैं कि उस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो आप जानते हैं कि आपने क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। सॉल्यूशन लिखा, 3/5 लिखा, r क्यूब s स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर s स्क्वायर। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, 3/5 आपने सेम लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए r कितने हैं, r 2 हैं, एक के पास क्यूब है और दूसरे के पास स्क्वायर है। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि आप लोग जो है बेसिस को 1 टाइम लिखते हैं, तो आपने बेस को कितना बार लिख देना है, r लिखा आपने 3 प्लस बाय 2, राइट हो गया बच्चों। s देखिए कितने हैं, 2 हैं, यानी ये एक सिंपल है s स्क्वायर और दूसरा भी आपके पास क्या है, s स्क्वायर है। तो अब क्या कर लीजिए, s स्क्वायर यानी 2 प्लस 2, राइट हो गया। अब देखिए लास्ट में देखिए हमारे पास ओनली t स्क्वायर है, तो t को आप कहाँ लिख लेंगे, लास्ट में लिख लेंगे, क्योंकि वो सिंगल ही है। अब यहाँ पे देखिए अब आप क्या करेंगे, 3/5 आपने लिखा, r की पावर देखिए कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, प्लस r की पावर कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 2 4 हो जाएगी, और यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर सिंपल आपके पास ये इसका आंसर आ चुका है। आई होप दैट के बच्चों ये तमाम क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के अपलोड की जाए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, ताकि आप लोगों के टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।